आवाज आ रही है तुम लोग को? हाँ तो आवाज। फिजिक्स का क्लास है। गुड इवनिंग भाई। कृति। कोई मोबाइल कनेक्ट करके बताओ तो कहाँ कहाँ दिख रहा है। या तो पूरा ऑनलाइन हो या तो पूरा ऑफलाइन हो, है ना। दोनों रहने पे बड़ा दिक्कत है। क्यों करें? नहीं मान रही ये बात? क्या तुम नहीं मान रहे इस बात पे? इत्तेफाक नहीं रखती? हाँ नहीं तुम लोग, तो मेरा कहना या तो ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन हो। दोनों रहता है तो या तो आधा अपेरेंस यहाँ, आधा बच्चे को यहाँ समझाना वहाँ समझाना, थोड़ा अजीब सा खेल हो जाता है। नहीं सही बोल रहे हैं ना तुम? इत्तेफाक रख रहे हैं ना हमारे बात से? सही है, लड़का लोग सही है। देखो अरे मूर्ख, देखो तुम कहाँ नहीं देख पा रहे? बोर्ड ही नहीं दिख रहा? बताओ कहाँ तक, हम कैसे देख के बताएंगे? वो तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना। दिखा? लो इधर लो मोबाइल। अरे बोर्ड तो आ रहा होगा। ठीक है बात। आ रहा है। चलो ठीक है, लेके जाओ वो फिलहाल में कर दिया। वो वही वो ऑन करवाई थी इसलिए मोबाइल आवाज कर रहा है। चलो अब पढ़ाने स्टार्ट करें। देखो पुराने पिछले क्लास में क्या बताए थे? मैक्सवेल का रूल बताए थे, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बताए थे, ठीक है। हाँ ठीक है, कर लीजिए। इतना मुश्किल से एडजस्ट किए थे, ये भी रूम चेंज हो रहा है। रूम चेंज हो रहा है बालक लोग, ऑनलाइन वाले। थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे आप लोग।
ये बंद कर दो अपना, ये वॉइस बंद किया है। तो चलेगा। ठीक है, चलो लो। इतना शांत मत रहो, इतना शांत अच्छे नहीं लगते यार। चलो फ्लेमिंग, सॉरी फ्लेमिंग नहीं, क्या नाम था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हम बताए थे तुम लोग को। एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं जो भी पुराने क्लास में हम पढ़ाए हैं। स्टार्टिंग से करवा दे सर, वो फर्स्ट क्लास से इस चैप्टर का, हाँ इस चैप्टर का बस मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो है वो स्टार्टिंग है, ठीक है। बाकी जो भी हम इन लोगों को नॉलेज दिए वो मतलब कि ऐसे ही है, कोई खास जरूरी नहीं है सिलेबस को कंटिन्यू रखने के लिए। चलो देखो यहाँ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। यही बताए थे तुम लोग को पिछली क्लास में, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कन्या, तुम बताओ क्या बताता है। सेम है जयबब, तुम क्लास नहीं किया ऑनलाइन, ये बार का नहीं किया। देखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, देखो ऑर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, वो एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है बाबू, ठीक है, तुम आगे आओ, उधर कहीं बैठो, तुम इधर ऐसे जाके क्यों देख रहे, खिड़की से देख रहे, कहीं भी बैठो जहाँ तुम कंफर्टेबली देख पाओ, यहाँ भी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ आगे। इसको हिलाना मतलब, मोबाइल गिर गया था पिछले बार, इस बार गिरेगा तो 10,000 रुपया फाइन। क्या हो गया, एक दिखेगा वो बहुत तेज लौंडा है, वो लड़का है, तुम उधर जा, दिल्ली का भाषा आ जाता है, चलो बैठो, वही सैनिटाइज जहाँ लिखा हुआ है। देखो यहाँ ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इसमें अगर मान लो करंट फ्लो हो रहा है, करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। पहले जब करंट का खोज हुआ था, ठीक है, जब मतलब करंट लोग खोजे थे या इन्वेंट किए थे, ठीक है, इन्वेंट करना अच्छा वर्ड है, तो जब करंट का इन्वेंशन हुआ था, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, ठीक, बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी नाम का कोई चीज है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग को पता है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसा लिखा हुआ है कन्वेंशनली, हम लोग क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन,
ऐसा इसीलिए हुआ जबकि आज हम लोग जानते हैं कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, करंट क्यों फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यानी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ही हम लोग मानेंगे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। कल ऐसा भी हो सकता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज कोई पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और अगर ये फ्लो करने लगेगा तो भी हम लोग बोलेंगे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का फ्लो करना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, ठीक है। बट शुरुआत में जब करंट को लोगों ने खोजा तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो फिर जाके जब ये सारा कुछ हुआ तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है, ठीक है, और करंट जो है मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन हम लोग मानने लगे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जैसे ये बैटरी है, बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर है और ये बैटरी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये बड़ा डंडा है और ये छोटा डंडा है, प्लस ये माइनस, ठीक है। करंट का डायरेक्शन बताओ किधर होगा, ऐसा होगा, ठीक है। पर देखो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, इसके जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो शुरुआत में हुआ क्या कि लोगों ने देखा कि भाई करंट ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन जो है बैटरी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया। किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया, बैटरी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली दिया गया, क्योंकि पहले डीसी करंट का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था, डीसी, ठीक है। और उसके बाद टेस्ला नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जो एसी करंट का खोज किया, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं पहनना, ठीक है, होगा सबको, ठीक है, कोई बचेगा नहीं। तुम हंस क्यों रहे, ये कोई जोक सही बात। तुम जाके किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछो क्या संभावनाएं हैं कि हमें नहीं होगा, तो बोलेगा पूरी संभावनाएं आपको होगा, ठीक है। और इससे ये मास्क पहनने से कोई बचता नहीं है। मास्क पहनने से क्या होता है, अगर आपको है तो हमको नहीं होगा, और जब हमें है ही नहीं तो हम क्यों पहने, कोई मतलब नहीं पहनने, है कि नहीं, फेंक दो उठा के, अरे नहीं पहने रहोगे। ये मेरा लॉजिक है, तुम ऐसे नेट पे सर्च करना क्या मास्क पहनने से नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं। मास्क अगर आपको है तो आपसे नहीं होगा। चलो देखो यहाँ, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो लोगों ने क्या बोला कि भाई करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है, ऐसा लोगों ने बोला, ठीक है। और बाद में पता चला क्या कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, ठीक। तो ये दोनों बात क्या हो गया, मिसमैच हो गया। तो फिर जाके सब बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होता है, पर अगर अब इसको सही करने जाएंगे तो क्या होगा कि सारा जो पेपर वगैरह पब्लिश हुआ है सब में एडिट करना होगा। तो इस एडिटिंग से बचने के लिए क्या बोला कि कन्वेंशनली क्या कीजिए आप, डायरेक्शन ऑफ करंट को इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट ले लीजिए, ठीक है। हाँ इसलिए लिखा हुआ है ना, देखना हमेशा किताब में लिखा है कन्वेंशनली, ठीक है, मतलब हम लोग सुविधा अनुसार ये ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट का ये झमेला था, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे, और करंट हमेशा करंट को कैसे डिफाइन किया गया, ऐसा कभी नहीं डिफाइन किया गया है आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टी, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है डिवाइडेड बाई टी, ऐसा तो डिफाइन नहीं किया गया, ऐसा डिफाइन नहीं किया गया। करंट को कैसे डिफाइन किया गया बाबू लोग, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू क्या है, चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज को क्यों नहीं लेते हैं, देखो जब फंडामेंटल चार्ज के बारे में आते हैं तो एक ये एटम है, अभी हम लोग के पास बहुत समय है और लास्ट चैप्टर है, ठीक है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और हम चाहे तो 2 क्लास में तुम लोग का ये क्लास 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 1.5 घंटा की क्लास होती है, 1.5 घंटा का क्लास 1-2 बार सीरियसली लिए भी हैं तुम लोग के पास, आधा बच्चा तो 1 घंटा बाद भाग जाता है, भागो मास्टर पागल हुआ। देखो यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम जो है ना मतलब थोड़ा ज्यादा ज्ञानवर्धक बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग
सिलेबस कंप्लीट है, ठीक। 2 क्लास अगर रगड़ के पढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान से जो मतलब एक्स्ट्रा चीज चल रहा है चलने को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो यहाँ ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है। तो जो प्रोटॉन पे चार्ज वो पॉजिटिव है, और प्रोटॉन को निकालना दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स को क्या करना है, यहाँ से अगर प्रोटॉन को निकालना है तो नामुमकिन सा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है? निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाता है? ट्रेवल करता है, ठीक है। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। तुम एकदम सोफा में बैठे हुए हो क्या? मूवी भी चल रहा है? स्टूडेंट बन तुम, पहले बैग उधर फेंको, शरीर पे बैग पर लाद दिए। कुछ लोग होते हैं ना बोरा ढोके चलते हैं, ये उसी में से बोरा ढोके चलने वाले। बोरा बुरा है नहीं तो शरीर बैग ही लाद रहे हैं अपने सर पे। देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये बात, ठीक। तो इसलिए मतलब पॉजिटिव चार्ज को तुम फ्लो करते हुए नहीं देखते हो, ठीक है। पर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है जो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक। हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस में बताओ, हीलियम में कितना कितना प्रोटॉन, कितना एटॉमिक नंबर बताओ कितना है? क्या? 2। और मास नंबर कितना है? 4, ठीक है। मास नंबर 4 है, इसका मतलब क्या है तुम बताओ? मतलब कि नहीं पता? क्या कमाल की बात, तुम बताओ। नहीं, तुम तो प्रोटॉन है। और मास नंबर का क्या मतलब है? 4 मास नंबर, इसका क्या मतलब है? इसके क्या मायने बताइए आप। देखो सुनो, सबसे पहला बात कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये जो भी आइडेंटिफिकेशन है किसी भी एटम का, ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके न्यूक्लियस से। कहाँ से आइडेंटिफिकेशन होता है? न्यूक्लियस से। अगर न्यूक्लियस में तुम चेंज कर पाओगे, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियस में चेंज कर पाएगा, न्यूक्लियस में कोई क्या करेगा? चेंज कर पाएगा, तो वो लोग जो है ना, मतलब किसी भी चीज को, आयरन को गोल्ड बना देगा। क्या कर देगा? आयरन को गोल्ड बना देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस में चेंज करना इम्पॉसिबल है अभी आम आदमी, ठीक है। आम आदमी के लिए क्या है? इम्पॉसिबल है, उन लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि कहीं पे भी कुछ किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर जगह ऑक्सीजन हो जाएगा, हर जगह सोना ही सोना हो जाएगा। सोना का कीमत 0-2 रुपया में भी कोई नहीं लेगा, बोले कहीं में बना रहे हैं, लाओ लोहा बना रहे हैं, लो लोहा से सोना, है कि नहीं। तो खैर, तो ये न्यूक्लियस से जो है, ये जो मतलब कि अब मास नंबर या एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है न्यूक्लियस का। किसका आइडेंटिफिकेशन होता है? न्यूक्लियस का, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस का आइडेंटिफिकेशन है तो ये नंबर बताता है जो 2 है, ठीक है। जो नीचे वाला है ये क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला क्या बताता है बाबू लोग? मास नंबर, ठीक है। और मास नंबर में यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर ये क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये क्या रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात होगा? न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में बात होगा? न्यूक्लियस के बारे में। इससे इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे क्या है बाबू? ये मास नंबर है, यानी कि ये इसमें क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है। ये तो हीलियम का न्यूक्लियस है। अभी हम अल्फा पार्टिकल के बारे में बता रहे हैं, मेरा गोल अल्फा पार्टिकल को बताना है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? ये हीलियम+2 है। इसका क्या मतलब? ये हीलियम+2, सॉरी, हीलियम+2 का क्या मतलब? इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए,
अच्छा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकाल लिए हैं तो कितने लोग सहमत है कि यहाँ 2 होगा या यहाँ 4 ही होगा? इस बात से कितने लोग सहमत है कि जो यहाँ पे था 2 और 4 ये यहाँ पे भी होगा, अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो भी? बोलो, कोई सहमत नहीं? यहाँ पे 0 लिख दे। तुम बताओ। मास मैंने थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्या? ये फेस फील्ड से समझ में कम आ रहा है? हाँ, बुड़बक हो गया तुम। बताएं यहाँ 0 कैसे क्यों होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले ना यार। किसको निकाले? इलेक्ट्रॉन को निकाले। इलेक्ट्रॉन को निकाले, कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा इसमें। ये आइडेंटिफिकेशन किसका है? 2 और 4 न्यूक्लियस का है, और न्यूक्लियस के साथ तुम छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है? He+2 का क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। ठीक है, जितना प्रोटॉन होता था उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को कभी कभी मूव कराया जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में क्लास 12th में मूव कराया जाएगा, अभी नहीं, अभी तो बस ऐसे ही चलेगा। क्या 9th में था क्या अल्फा पार्टिकल को मूव करा देते थे? कहाँ पे? अच्छा ठीक है, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बात क्लियर है। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे थे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो भी इलेक्ट्रॉन ये करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब कभी कभी क्या होता है, अब देखो यहाँ जो करंट का, जैसे ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसा हम बोल रहे हैं, तो हम लोग ये मानेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी जो है ना वो पॉजिटिव की तरह ट्रीट करता है। किसकी तरह ट्रीट करता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मानते हैं वहां पे क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। क्या है वहां पे? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। खैर छोड़ो, उतना ज्यादा नहीं बताना, इतना समझ में आया ना तुम लोग को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ है? देखो ये चीज तो फालतू ही है। तो मैक्सवेल क्या बताया कि अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, मेरा बताने का ये मतलब था कि चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके बारे में बोला है। ठीक है, कि अगर कहीं चार्ज भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो आसपास क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताया। क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में क्या बताया? वो बताया कि भाई अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारे पास मार्कर है, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लो लगाना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? जो राइट हैंड है, राइट हैंड का थंब है, उसको रखना है। थंब को कहाँ रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहाँ रखना है थंब को? द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का नहीं, राइट हैंड का। ठीक है, राइट हैंड का थंब को कहाँ रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और ये जो 4 फिंगर है, 1 2 3 4 4 फिंगर, ठीक है, 4 फिंगर को वहां रखना है जहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो पाम होगा, पाम, इसको घुमाइए मत, देखो चक्कर, जो पाम होगा, ठीक है, वो क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ सुनो, तुम नए आए हो, ये लोग को हम सिखा चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मान लो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बोर्ड की तरफ होगा या बाहर होगा? बताओ तुम लोग दोनों बताओ, तुम लोग दोनों बताओ, तुम काय के लिए बता रही है? तुम आई थी ना पिछले क्लास, बताओ। बोर्ड की तरफ होगा ना? ठीक है, ये देखो, ये डायरेक्शन ऑफ
करंट किधर है, ऊपर है, थंब को रखिए डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और ये जो 4 फिंगर उसको कहाँ रखना है, पॉइंट पी की तरफ रखना है। तो जो पाम होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। पाम किधर है, इधर अंदर की तरफ है ना, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलो अब देखो यहाँ पे, ये 3D चीज है इसलिए यही देखो, जैसे ये मार्कर है और ऊपर की तरफ डायरेक्शन है करंट का, ठीक है, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक। अगर मान लो जैसे यहाँ पॉइंट था तो ऐसे भी अंदर की तरफ, अगर मान लो इधर पॉइंट होगा तो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। अगर इधर होगा तो इधर की तरफ होगा। अगर यहाँ पॉइंट होगा तो इधर की तरफ होगा। तो तुम देखो ये चारों तरफ ये कैसा डायरेक्शन आया, सर्कुलर आएगा, ठीक है। तुम ऐसे घुमा करके भी देखो हाथ, हमेशा क्या होगा, ये पूरा सर्कुलर होगा। क्या होगा, ये सर्कुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। अब ये देख लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो, ठीक। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताओ, ठीक है ना। अगर मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ हो जाए, ठीक है, जैसे ये मार्कर है और करंट ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक। और अगर हम बोले कि अब बताओ करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, बताओ इस पॉइंट पे किधर होगा। हाथ चला के बताओ, ऐसे नहीं, वैसे वैसे मत करो। कैसे, मार्कर कहाँ तुम्हारा, वहां पे रखो, पेन तो रखो कम से कम, और अंगूठा को बंद कर लिए तुम करो। फिर हाथ तुम घुमा देते यार, हम बोले यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉइंट पे कहाँ होगा, इस पॉइंट पे कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो यहाँ इधर होगा, इधर इस साइड होगा। ये कौन सा साइड है, तुम लोग की तरफ से लेफ्ट साइड है शायद, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड के डायरेक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर मान लो कोई बोले यहाँ पे अगर पॉइंट है तो तुम्हारे तरफ होगा, ठीक है, तुम्हारे तरफ। देखो ये वाला अगर हर पॉइंट को घुमाओगे तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये अगर मान लो हम ऐसे करके गोल घुमाएंगे तो इसका सेंस किधर होगा, इस सेंस में होगा, ऐसा सेंस होगा ना। नहीं मान रहे, मान रहे हो, तुम आओ बाहर आओ। हाँ, ये हम पिछले क्लास में भी कराए थे सब। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर होगा, बोर्ड के अंदर होगा या बोर्ड के बाहर होगा। हाथ रख के बताओ तो, हाथ रखो अच्छे से, हमको मत देखो, वहां देखो, बोर्ड देखो। अभी भी तुम पॉइंट कहाँ है, हाथ कहाँ रख रहे हो, तुम आराम से हड़बड़ाओ नहीं, एकदम पेशेंस रख के काम करो। मार्कर दे दो, मार्कर दे दो, आराम से तुम पहले। पॉइंट किधर है बाबू, पॉइंट किधर, उधर है, हाँ। 4 फिंगर किधर आना चाहिए, हाँ, ठीक है। किधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बोर्ड किधर है, बोर्ड की तरफ है या बोर्ड से बाहर, किधर जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जाएगा किधर है बताओ। हाँ ऐसे होगा, पर अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुमको पाम देगा या 4 फिंगर देगा, यही गड़बड़ कर रहे थे ना तुम। 4 फिंगर नहीं, पाम देगा, पाम। पाम किधर है, बोर्ड के अंदर है ना, तो बोर्ड की तरफ होगा मैग्नेटिक, ठीक है। तुम थोड़ा देर यहाँ रहो, खड़ा रहो, तुम आओ, हड़बड़ाओ नहीं, आराम से। अरे 10,000 रुपये फाइन नहीं देते, मजाक मत। ये अगर करंट इधर जा रहा है, तुम यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। फिर ऐसे थप्पड़ नहीं मारो, तुम हाथ रखो उसमें क्या है, हाँ किधर होगा, अंदर होगा, बोर्ड के तरफ होगा, ठीक है। क्लियर है, तुम लोग को तो क्लियर हम किए थे। रुको तुम रुको, अभी एक एग्जाम्पल हम तुमको देते हैं।
बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आगे बताओ। तुम यार हमको देख के क्यों कर रहा है, तुमको हम लॉजिक बताया ना कि तुमको करंट का डायरेक्शन में अंगूठा रखना, अंगूठा रखो करंट का डायरेक्शन में राइट हैंड। हाँ, और फोर फिंगर को रखो जहाँ पे निकालना है। हाँ, किधर देगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मान लो इधर होगा, रुको रुको, इधर होगा तो ठीक है, जाओ तुम बैठ जाओ, ठीक गया ना। तुम रुको, तुमको भी चेक करते हैं। मान लो यहाँ पे, बताओ किधर होगा डायरेक्शन। अरे इधर आगे बताओ हाथ रख के, ठीक है, जाओ बैठ जाओ, ठीक गया ना, ठीक है ना। चलो तुम लोग का रिवीजन हो गया, यहाँ तक रिवीजन है भाई, ठीक है। कितना टाइम हुआ है? 25, बहुत समय है। 45 हो गया, हाँ 1.5 घंटा का क्लास है, बहुत समय है, आराम से पढ़ो, ठीक है। तो ये मैक्सवेल क्या बताया था तुमको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोला, राइट हैंड को कर्ल करो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लो, ठीक है। क्लियर है। देखो ये जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता किए हैं, ये किस में पता किए हैं, ये किसके लिए पता किए हैं, स्ट्रेट वायर के लिए पता किए हैं। किसके लिए? स्ट्रेट वायर के लिए पता किए हैं, ठीक है। अगर मान लो कल, जैसे मान लो कोई ऐसा कोई वायर हो जाए, ऐसा वायर हो जाए, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक। और फिर बोले कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पी क्यू और ये आर, ऐसा कुछ पूछे तुमसे, ठीक है। और यहाँ पे एस, यहाँ टी, यहाँ यू, तो इन सारे पोजीशन पे आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ठीक है। लिख रहे हो अभी, तुम जागे हो, लिखना चाहिए, तुमको भी लिखना चाहिए ना भाई। बस तुम स्ट्रेट वायर वाला तो मिस हो गया तुम्हारा, लिखा है, समझ लिए तुम, कितना दिन तक रहेगा दिमाग में, मरते दम तक क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लिखा करो, नोट कर लो, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हो, नोट कर लो, ये कुछ दिन तक नहीं रहेगा दिमाग में। तुम लोग भी अब लिखो, ठीक है। जो जो क्लास में होता है भाई सब लिखो, तुम लोग कैसे बोलोगे, तुम लोग तो कुछ ऑनलाइन में लिखते नहीं है, ठीक है। तुम अब लिखो यहाँ से, ठीक है, सब लोग लिखो, ऑनलाइन वाले बच्चे। ये बीच से पेज फाड़ के लिख रहा है, तुम यही विचार में हो कि बीच का पेज में लिखेंगे? बायो का कॉपी लाए इसीलिए क्या? चलो ठीक है, देखो यहाँ, तो इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, ठीक है। देखो सारा सवाल का जवाब आपको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ही देगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। पर अगर वायर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। सवाल यह है कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो हम बता रहे हैं क्या करेंगे, लिख लो, पहले लिख लो, बहुत स्लो हो तुम लोग, हम तो बस गलत फहमी में जी रहे थे। कितना महीना हो गया तुम लोग क्लास 10th में? 4 महीना तो पढ़ाई थी तुम लोग, 4 महीना, 4-5 महीना तो बीत ही गया। ऑनलाइन में नहीं आ रहा था समझ में तुम लोग को, थोड़ा कम आ रहा था। ऑनलाइन में तुम मिटा भी देते अभी तक ये सब। हमको तो लगता है बच्चा एकदम फटाफट लिख रहा होगा, एकदम तेज रफ्तार में एकदम बैठा हुआ होगा लिखने के। यहाँ तो भाई बोलने से भी नहीं लिख रहे लोग, ये कन्या लिखी है, अच्छा लिख रही है। चलो देखो यहाँ सुनो, तो सवाल है कि अब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए तुमको कुछ खास ये नहीं करना पड़ेगा, जो हम ट्रिक बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, ये एग्जैक्ट तरीका है, ठीक है। बाद में हम शॉर्टकट भी बता देंगे। देखो ये छोटा छोटा तुम एलिमेंट ले लो, जैसे तुमको पॉइंट पी पे निकालना है, ठीक है। तो हमको स्ट्रेट वायर की वजह से मैक्सवेल साहब ने बता दिया है कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है।
तो हम छोटा छोटा एलिमेंट लेंगे, मतलब अगर छोटा सा तुम लेंथ लेते हो तो उसको छोटा एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक, क्या बोलते हैं फिजिक्स में, एलिमेंट बोलते हैं, छोटा एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक। वो केमिस्ट्री का एलिमेंट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक। तो यहाँ पे छोटा एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे निकालना है तो ये छोटा सा एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अगर यहाँ निकालना है तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, ठीक है। समझ में आया। अब देखो तुम अगर ये छोटा एलिमेंट लिए हो, इससे फायदा क्या हुआ है, इससे फायदा ये हुआ है कि ये एलिमेंट एज ए स्ट्रेट वायर ट्रीट करने लगा है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट वायर हो गया। देखो ये, तुम ध्यान से देखो, ये लगभग ऐसे स्ट्रेट वायर है ना, और ये भी लगभग ऐसे स्ट्रेट वायर हो गया, ठीक। और ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया, ठीक। समझ में आया ये बात, आ गया। और स्ट्रेट वायर की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर करंट ऐसे जा रही है और पॉइंट पी पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। देखो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, एकदम परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक है, उसको दिखाएंगे क्रॉस से। कैसे दिखाएंगे, क्रॉस से, ठीक है। और जब बाहर की तरफ होगा तो उसको दिखाएंगे डॉट से, ठीक है। ये डॉट का क्या मतलब है, आउटवर्ड, ठीक है। और क्रॉस का क्या मतलब है, इनवर्ड, ठीक है। ये दो बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो ये डॉट और ये क्रॉस, ठीक है। क्या, हाँ, ये हमेशा रहेगा फिजिक्स में, ठीक है। डॉट और क्रॉस जो है अभी क्लास 10 में तुम लोग को यूज नहीं होगा, 12th क्लास में यूज होगा, ठीक है। चलो, तो ये देखो ये एलिमेंट जो लिए हैं, अब तुम देखो ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। तो हम क्या लगाएं, क्रॉस लगाएं, क्या लगाएं, क्रॉस लगाएं, ठीक है। अब देखो अगर ये पॉइंट एस पे देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे गोल लगा देंगे, ठीक है, आउटवर्ड, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। अब देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ऐसे जा रहा था, अगर हम इस एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो देखो करंट को, एलिमेंट को अगर इधर कंसिडर करेंगे तो अगर इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ये आउटवर्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऐसा डॉट, ठीक। और इधर, इधर घूमना होगा, देखो इधर की तरफ किधर होगा, पॉइंट क्यू पे अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, देखो करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो नीचे का पॉइंट को अगर कंसिडर करेंगे तो किधर होगा, बाहर की तरफ, तो ये होगा डॉट। और ये वाला अगर कंसिडर करेंगे तो किधर होगा, अंदर की तरफ, ठीक है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, आया सबको समझ में, हाँ आ गया। हाँ, बाहर वाले सारे आउटवर्ड है, ठीक है, और अंदर वाले सारे इनवर्ड है, ठीक है। तो अब तुम देखो यहाँ पे, सुनो, अब थोड़ा और ध्यान से देखो तुम, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये ऐसा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, और बोला है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। ऐसा वायर दिया हुआ है और तुमसे कोई बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसको हम थोड़ा सा और लंबा करते हैं और एकदम सेमी सर्कुलर टाइप का वायर बनाते हैं, सेमी सर्कुलर टाइप का वायर, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक। अब तुमको बोलेगा ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न, ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि पहचानिए कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक। समझ में आ रहा है ये बात। तो कम से कम आप सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये दो जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो जब भी कर्व्ड होगा,
या स्ट्रेट वायर के अलावा होगा, तो हम लोग को क्या करना है, मेरा गोल क्या है, उसको स्ट्रेट वायर बनाना। क्या करना, स्ट्रेट वायर बनाना, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं और यहाँ एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये दो एलिमेंट ले लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं और यहाँ पे इसके आसपास, ठीक है, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में ये दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और इधर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। क्लियर है, हाँ, आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा तो ये इधर बाहर, इधर होगा बाहर की तरफ, और इधर क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे ये अंदर और इधर बाहर हो गया। अगर यहाँ पे हम पॉइंट एलिमेंट कंसीडर करें तो ये भी स्ट्रेट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे कंसीडर करेंगे तो इधर क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, और इधर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ, आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ये बात तुम हम लोग को समझ में आ गया है कि एक पैटर्न हम लोग को समझ में आ रहा है। देखो क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, जब भी कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है, बाहर में एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और अंदर में एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है। ये समझ में आ रहा है, तुमको आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना ये बात समझ में। यहाँ पे भी देखो ऐसा ही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब तुम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अंदर में एक जगह एक तरफ है, ठीक है। तो अब तुम देखो एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक यही जो मेन जो प्रोसेस है, इसको समराइज करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर कोई सर्कुलर लूप होगा, ठीक है, इन केस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के केस में क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे देखो अंदर की तरफ किधर है, मतलब अगर सर्कल के अंदर तुम देखोगे तो किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल के अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना होगा तुम लोग को, ये बात क्लियर करने के लिए, शॉर्ट क्लियर करने के लिए लेते हैं। ऊपर तक दिख रहा है क्या बोर्ड, देखो तो दिख रहा था, अरे तुमको नहीं है, मोबाइल में बोलने दिख रहा था एकदम लास्ट, देखो तो ऊपर। दिख रहा है लास्ट, ठीक है, ठीक है चलो। अब देखो ये सेम हम सर्कुलर लूप लेते हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से बनाते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर लूप लेते हैं, ये सेम, और इसमें करंट हम लोग ऐसे फ्लो करवाते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 3 ले लो, ये एग्जांपल नंबर 1 ले लो, और ये एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये फिर से एक एलिमेंट यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब इसके आसपास का पॉइंट देखो, एक इनर पॉइंट लेना है, एक बाहर वाला पॉइंट लेना है, ठीक है। तो इनर वाला पॉइंट में किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, और बाहर वाले पॉइंट में अंदर की तरफ है, ठीक। अब इस एलिमेंट में, इस छोटा सा एलिमेंट को देखो, इसमें अगर अंदर वाला पॉइंट लोगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, देखो यहाँ,
बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और बाहर वाला पॉइंट लोगे यहाँ वाला, तो ये किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। सब लोग हाथ चला पा रहे हैं ना? हाँ, आ रहा है समझ में कि दिमाग के ऊपर जा रहा है? चलो यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट में देखोगे करंट किधर आ रहा है, अंदर के नीचे आ रहा है। देखो ये बाहर की तरफ आया, ठीक, और इधर अंदर की तरफ क्रॉस आया, ठीक है। तो अब देखो तुम ये पैटर्न देखोगे, जब करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दोनों केस हम लोग कौन सा लिए, क्लॉकवाइज केस लिए। जब करंट क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो जो अंदर के तरफ जो एरिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। और आउटसाइड द सर्कुलर रीजन जो एरिया है उसमें किधर जा रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, नहीं आ रहा है? देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली तुम लोग देखो क्या हो रहा है। जैसे ये करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे लूप में ऐसे करके, ठीक है। इसको अगर तुम एग्जैक्टली फील करना चाहोगे तो ये छोटा सा एलिमेंट अगर हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो, हम एक बार इधर लिए थे, ये वाला पॉइंट ऊपर लिए थे, देखो इसके जस्ट ऊपर लिए थे ना पॉइंट। तुम्हारा ध्यान किधर है, यहाँ देखो ये वाला पॉइंट क्या है, इसके एस पॉइंट कहाँ है, इसके जस्ट ऊपर है। ये पॉइंट किधर था, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर था, बाहर था, ठीक है। और पी पॉइंट किधर है, इसके जस्ट नीचे है, ठीक है। ये पॉइंट किधर है, इनवर्ड है, ठीक है। अगर मान लो तुम ऐसे ही हाथ चलाते हुए पॉइंट अगर बदलते रहोगे तो ये देखो ये गोल सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये छोटा सा एलिमेंट कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, गोल सा बनाएगा, बनाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको बनाना है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर मान लो इसी ये 3D में समझना थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे ये जैसे जैसे तुम पॉइंट दूर जाते जाएगा फिर भी ये गोल गोल रीजन होगा, गोल 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 होगा, होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो ये तुमको क्या लगेगा कि एकदम ये मतलब ऐसे गोल 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 पूरा जो है मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। लगेगा या नहीं लगेगा, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? 3D में ऐसा लगेगा क्या कि ये कांटा नहीं होता है, कांटा जो वो गोल गोल बना देते हैं, है ना, वो ऐसा गोल गोल जो है चारों तरफ क्या है इसके बना हुआ है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। तुमको आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, आ रहा है 100% या 50, 100 आ रहा है, चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये गोल गोल सा तुमको ऐसा लगेगा, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये बता रहा है कि अगर तुम हल्का हल्का छोटा छोटा एलिमेंट लोगे तो ये सब क्या बना रहे हैं, सर्कुलर सर्कुलर टाइप का ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। बट जब तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से मतलब कि सामने से देख रहे हो, ठीक है, तो तुमको क्या लग रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ ये वायर है, ऐसे तुमको लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर निकल रहा है, ठीक है, जब तुम इधर देख रहे हो, ठीक। और फिर निकल के क्या जा रहा है, इधर अंदर जा रहा है, ठीक है। जैसे इधर नीचे वाला पॉइंट में क्या जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाले पॉइंट में क्या लग रहा है, निकल रहा है, ठीक है। अगर मान लो मतलब ये पानी ऐसा है, मतलब यहाँ से पानी निकल रहा है और पाइप से ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो पाइप हम काट दिए, ठीक है, यहाँ काट दिए, ये पानी कहाँ आएगा, तुम्हारे फेस पे आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये पानी कहाँ आएगा, फेस पे आएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम्हारे फेस पे आ रहा है, मतलब अगर तुमको लगे कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से, अगर ये वाला पॉइंट देखोगे, ये एस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या लग रहा है, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। और इधर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। तो जब भी तुमको ऐसा लगेगा कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, क्या लगेगा तुमको, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो उस पॉइंट को तुम नॉर्थ पोल मानोगे, क्या मानोगे, नॉर्थ पोल मानोगे, ठीक है। और ऐसा लगेगा कहीं मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे जा रहा है, उसको क्या मानेंगे,
साउथ पोल मानेंगे। क्या मानेंगे? साउथ पोल मानेंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा मतलब कि ये सर्कुलर लूप वाला हम समझाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा देर, देखो यहाँ मैग्नेट के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। क्या होता है? यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? निकलता है। ठीक है, क्या होता है? निकलता है। और निकल के कहाँ जाता है बाबू लोग? ये सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाता है? साउथ पोल में इन कर जाता है। ठीक है, साउथ पोल में इन कर जाता है। ठीक, तो जैसे तुम देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे? वहां क्या है? नॉर्थ पोल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जहां इन कर रहे हैं वहां क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब देखो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में पिक्चर पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी तुमको एकदम फील हम जहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पहुंच पाओगे। ठीक है, नहीं तो तुम रास्ते में रुक जाओगे और फिर पूरा कचड़ा हो जाएगा। हम जिस लेवल का तुम लोग को समझा रहे हैं पूरा दिमाग क्लियर होना चाहिए, तब तुम लोग को पता चलेगा शॉर्ट ट्रिक इन लोगों ने क्यों बनाया है, कैसे बनाया है। नहीं तो तुम बोलो हम शॉर्ट ट्रिक तुम लोग को रटा देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये इतना क्लियर है? एकदम क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो मैग्नेट है, जैसे ये बोर्ड है, ये डस्टर है तुम्हारे पास, और यहाँ नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, और यहाँ साउथ पोल है। पता नहीं ऑनलाइन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ समझ में आ रहा है? ठीक है, ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। ठीक है, अब ये मैग्नेट को तुम देखो यहाँ पे हम घुमा करके अगर ऐसे रख दे, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख दे, तो साउथ देखो, साउथ किधर है? साउथ किधर है? तुम्हारी तरफ है। तुम्हारी तरफ क्या है? साउथ है, और इधर क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? इधर से निकल के ऐसे जाएगा, जाएगा ना? इधर नॉर्थ है ना बाबू? ठीक है, तो नॉर्थ इधर, इधर वाला नॉर्थ है ना, इधर वाला क्या है? बोर्ड की तरफ क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के क्या होगा? ऐसे जाएगा। अब ये सब डायरेक्शन से जाएगा। ठीक है, देखो वहां पे, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ये मैग्नेट को हम ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट था, ठीक है, यानी कि क्या है कि ये पूरा मतलब कि अगर थोड़ा सा छोटा मानोगे, थोड़ा छोटा मानोगे मतलब कि ऐसे मान, ऐसे करके ये वायर था। ठीक है, तो ये डस्टर फिट हो जाएगा। ठीक है, बस इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक, तो ये नॉर्थ पोल था, इधर पीछे वाला नॉर्थ, और इधर वाला क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा और साउथ पोल में घुस जाएगा। समझ में आ रहा है? और तुम जो देख रहे हो यही तो देख रहे हो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आया है और ऐसे घुस गया है, नहीं आया? ज्यादा हो रहा है क्या? देखो हम इसको रिलेट कर रहे हैं बार मैग्नेट से, ठीक है, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बता रहे हैं, जैसे तुम इस बात से तो सहमत हो, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है और इधर घुस रहा है, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? ठीक, अब तुम ये मैग्नेट को देखो, मैग्नेट क्या है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ऐसा ये तो 2D फिगर है ना, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, सब जगह से निकल रहा है। ठीक है, चारों तरफ से निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? तो अब ये मैग्नेट को तुम अगर ऐसे टिल्ट करके ऐसे रखते हो, ठीक है, तो यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है तुमको? साउथ पोल है। क्या है ये? साउथ। हम यहाँ पे साउथ लिखे भी हैं, ठीक है, तो तुम लोग को दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है? साउथ है, और जस्ट इधर अंदर वाला क्या है? नॉर्थ है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा और कहाँ घुस रहा होगा? साउथ पोल में। ठीक है, और यही तुमको दिख रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आ रहा है और इधर घुस रहा है, ऐसा लग रहा है ना? तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो इतना तामझाम किए हैं, ठीक है, इसके बजाय हम अगर एक मैग्नेट यूज करेंगे, ठीक है, तो वो बार मैग्नेट का, इसको बोलते हैं बार, बिम बार होता है ना, वो कैसे लंबा सा होता है, रिन बार होता है, बिम बार होता है। ठीक है, तो वही इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, मतलब बार वहीं से आता है। ठीक है, ऐसा शेप होता है, उसको बार बोलते हैं। तो ये जो है, ये क्या तुमको पता चल रहा है कि इधर क्या है? ये बार मैग्नेट का, इधर नॉर्थ पोल है
और इधर क्या है, सामने क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो सर्कुलर वायर है, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या तुमको मिल रहा है, बाहर क्या मिल रहा है, साउथ पोल, और अंदर क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जहां घुस रहा है, ठीक है, वो वाला क्या हो गया, साउथ। और डॉट 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 करके जब भी नॉर्थ दिखाएगा, इसका मतलब है साउथ के जस्ट पीछे क्या है, नॉर्थ पोल। क्या है, नॉर्थ पोल है। समझ में आया ये बात, उड़ गया सब दिमाग से। क्या तुम ऊपर से, अरे ये ऊपर से ऐसे आ रहा था ना बालक, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नीचे जा रहा था ना। ठीक है, तो अगर मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और हम इसको बोर्ड में फिट करें, थोड़ा सा अंदर घुसा दे इसको बोर्ड में, ठीक है, ऐसे घुसा दे, मतलब मान लो अंदर घुसा दे, ठीक है, तो इधर से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा और साउथ पोल में घुस जाएगा ना। तो यही तो बोल रहे हैं कि ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, बार मैग्नेट की तरह। इसका साउथ पोल कहाँ होगा, तुम्हारे फेस के पास होगा, और नॉर्थ पोल क्या होगा, डॉट डॉट करके, मतलब अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? इसको अपने भाषा में लिख लो, ठीक है, लिख लो अपने भाषा में लिखो। ठीक है, हम जो समझाना था हम समझा दी भाई, अब तुम लोग लिख लो अपने भाषा में। जिसको नहीं लिखना है कोई बात ही नहीं, जितना लिखना चाहते हो लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चे को पता नहीं। अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कुछ देर के लिए हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। चलो बताओ तो, समझ में आ रहा है तुम लोग को? नो सर, इन लोगों को बोल, डायरेक्ट मना कर देना। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, अब पता नहीं यार। कुछ लोग यस सर हैं, कुछ लोग नो सर हैं। मात्र 16 पार्टिसिपेंट है, हद ही हो गया। इतना कम तो कभी बच्चा नहीं रहता था। तुम आए इसलिए भाग गए क्या सब करके? क्या? हाँ, इसी तरह से भाग के लग रहा है। अरे कैसे भी लगा, कुछ ना हो रहा है, होने का हो ही जाएगा। हम तो होके भी सही हो गए हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन फ्री रहो। देखो शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं इसका। क्या नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ है, तो एकदम एग्जैक्ट तुम लोग समझे यार, मतलब हो क्या रहा है, इतना तो कम ही लोग समझते हैं इतना बात। अभी देखो 16 बच्चे ही हैं इतना समझाने के चक्कर में, इसलिए ऑनलाइन में हम हमेशा मतलब किताबी जैसा ही पढ़ाते थे, कभी मतलब इतना बृहद जानकारी नहीं देते थे। हम जानते थे ऑनलाइन में समझना मुमकिन नहीं है। ऑनलाइन में समझ में आता क्या तुमको? अरे नहीं आता इतना, अगर ज्यादा घुसते ना वो समझ ऊपर ऊपर भाग जाएगा, उतना कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता बच्चा का यार। वो कहाँ मम्मी बुला ली, कहीं दादी जा रहे हैं, घर के लोग थोड़ी सुधरते। घर के लोग घर पे हो तो तुमको घरेलू जैसा ही ट्रीट करेंगे, वो क्लासरूम जैसा ट्रीटमेंट होता है क्या करते? नहीं होगा, कभी नहीं होगा किसी के घर में, मतलब कि पर्सनल रूम भी नहीं है, ठीक है, नहीं कभी कभी कहीं पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? छोटा भाई लोग भी मान नहीं रहा, वो लोग भी मार के कुछ खा जा रहा है, जो रखे थे खाने के लिए वही खा के भाग जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो तुम तो दौड़ जाते हो उसके पीछे, कहाँ जा रहे हैं, हटाओ एक क्लास बाद में होगा, रिकॉर्डिंग तो वहीं रहा, पहले तुमको मार के पटक के सही करें। चलो देखो यहाँ, तो ये बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तुम क्या करो कि ये अपना 4 फिंगर को कर्ल करो, ठीक है,
जैसे ये करंट का डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में 4 फिंगर को कर्ल करो, ठीक है, कर्ल करो, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का नहीं, राइट हैंड का कर्ल करो। किस सेंस में? ये क्लॉकवाइज सेंस में कर्ल किए, तो जो ये थंब होगा ये तुमको देगा नॉर्थ पोल। थंब क्या देगा तुमको? नॉर्थ पोल, ठीक है। हाँ, फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है, ठीक है। और थंब क्या देगा तुमको? नॉर्थ पोल। क्या देगा? नॉर्थ पोल। समझ में आया बात? थंब क्या देगा तुमको? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो क्लियर हो गया, शॉर्ट ट्रिक ये, ठीक है। तो ये जो बचा हो साउथ पोल है, यानी नॉर्थ पोल अंदर है, साउथ पोल क्या है? बाहर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या है? नॉर्थ पोल किधर है? अंदर है, और साउथ पोल क्या है? बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ पोल तुमको दिखेगा, और डॉट डॉट करके क्या दिखा दोगे? नॉर्थ पोल, ठीक है। कर्ल करोगे क्या? इन केस ऑफ सर्कुलर लूप क्या करोगे? कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर 4 finger in the direction of करंट, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, ठीक है। एंड थंब gives you नॉर्थ पोल, ठीक है। क्या देगा? नॉर्थ पोल देगा। थम्स क्या देगा तुमको? नॉर्थ पोल देगा। और जो बचा रहेगा वो क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात कि नहीं आ रहा है? ये शॉर्ट ट्रिक से भी समझ में आ गया, और जो एग्जैक्ट बात है वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, इस पे हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं और देखो काम होता है कि नहीं। तुमको आ रहा है? लिखो, पहले लिखो, डरो मत, लिख लो पूरा। जैसे देखे वैसे लिखना बंद कर दिया है करके। तुमको आ रहा है कन्या? डंडा से मार भी लगता है क्या? किसी कोई मारता है कि यहाँ डंडा से? नहीं, तुमको लगा मार क्या कभी? यहाँ नहीं लगा? लगने वाला हमको लग रहा है देख। लिख लिए सब? लिखो, इत्मीनान से लिखो। ऑनलाइन वाले ऐसे ही भाग गए हैं, उन लोग सब लगता है ऑफलाइन आएगा सब बच्चा लोग, इसलिए ऑनलाइन से भाग गया है। कहीं घर से निकल तो नहीं गया है आने के लिए। चलो, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, यहाँ पे इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो करंट कैसे जा रहा है? इधर जा रहा है। ये डायरेक्शन यहाँ क्या होगा? बाहर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल बाहर बना, और डॉट 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 करके क्या दिखा दो? साउथ पोल, ठीक है। अब देखो, नॉर्थ पोल बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जब अंदर तुम देखोगे तो बाहर की तरफ है, ठीक है, इधर से ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है। और ऐसा हो भी रहा है, यहाँ क्या है? डॉट 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 है। डॉट मतलब क्या? बाहर की तरफ है। वो क्रॉस मतलब क्या? अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ। समझ में नहीं आ रहा है ना? आ गया ना समझ में? हाँ, कॉपी कर लो इसको भी। तुम कुछ नहीं कॉपी की, इतना डायग्राम बनाए कि इसलिए एक ही डायग्राम बनाई है तुम, बाकी दो कहाँ गया डायग्राम तुम्हारा? तो क्या निकाल के रखे हो? क्या निकाल के रखे हो? ये सीट है क्या? इसको बंद करो फालतू। हाँ, मतलब इसे क्वेश्चन करो, बट इसे थ्योरी वगैरह देखो, थ्योरी टीचर ही समझा सकता है। मुझे ऐसे तो बुक बहुत सारा लिखा हुआ है कि नहीं मालूम। हमको आ रहा है आज समझ में। तुम एक ही फिगर बनाए, दो फिगर और कहीं नहीं बनाए। और ये वाला जो लास्ट है वो तो अलग एग्जाम्पल है ना, जिसमें नॉर्थ जो है बाहर है, साउथ पीछे है। तुम सब समझ जा रहे हो, लिख कुछ नहीं रहे, भूल जाओगे सब तुम 1-1.5 महीने में।
एग्जाम में कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा ट्रिक मास्टर बताया था। पता चला मास्टर को 4 गाली दे रहे एग्जाम के समय। साला उस दिन क्या क्या पढ़ा के निकल गया ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। अब देखो हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने सीखे हैं किस किस के लिए। एक जब स्ट्रेट वायर है तो सीखे हैं, और जब ये सर्कुलर लूप है तो भी सीख गए हैं। ठीक है, सर्कुलर लूप में भी सीख गए हैं। ठीक है, अब ये सर्कुलर लूप नहीं मानोगे, बोलोगे सर ये सेमी सर्कुलर लूप सिखाए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ये सर्कुलर लूप ऐसा भी हो जाएगा और करंट ऐसे फ्लो करेगा तो भी यही कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, क्लियर है बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव्स यू नॉर्थ पोल। ठीक है, किसके लिए? सर्कुलर लूप के लिए है। जब आपको सर्कुलर लूप को कैसे ट्रीट करना है, मैग्नेट की तरह ट्रीट करना है तब। ठीक है, और कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। चलो अब लास्ट केस बचता है सोलेनॉइड का। कितना टाइम बचा है देखो तो, कितना? ठीक है, देखो सोलेनॉइड पहले क्या होता है, पहले समझो सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, ये नाम तुम लोग के लिए बहुत अटपटा सा होगा। जैसे ये कोई बार स्टील का नहीं, ये आयरन का कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर का इसको लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन होता होगा। ठीक है, अभी नहीं जान के रखो। और क्या यहाँ से तो निकलेगा, इसको यहाँ से कनेक्ट करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। देखो यहाँ ये सोलेनॉइड क्या होता है पहले ये समझो। जैसे मान लो ये डस्टर है, ठीक है, इस स्पीकर से समझ में नहीं आएगा। ये डस्टर है, ठीक है, और यही है सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, और इस पे क्या किया ना हम, तार बांध दिए, तार वायर, वायर होता है ना, वायर ऐसे गोल 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 बांध दिए। ठीक है, और एक एंड को यहाँ कनेक्ट किए और दूसरे एंड को दूसरे जगह कनेक्ट कर दिए। ठीक है, समझ में आया ये बात? ये सोर्स है, ठीक है, ये एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम कनेक्ट कर दिए। ठीक, क्या सोर्स से कनेक्ट किए, एसी या डीसी दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ एसी मतलब ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और डीसी मतलब जो बैटरी होता है। ठीक है, देखो यहाँ तो ये वायर ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे बंधा हुआ है, और एक एंड यहाँ से
और एक एंड यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। अभी तुम लोग क्या करो, इसको बैटरी समझो, ठीक है। क्या समझो तुम लोग इसको? बैटरी समझो, तुम लोग के लिए थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जब ये सोलेनॉइड ऐसा होगा, ठीक है, तो सोलेनॉइड मतलब क्या है कि ये क्या है, ये तुम अगर देखोगे और अगर तुमसे पूछेगा कि सोलेनॉइड है क्या, तो बार मैग्नेट के ऊपर क्या किए हैं, एक वायर लपेट दिए हैं, ठीक है। अब वायर जब लपेट दिए हैं तो ये है, ये पूरा जो ये है, ठीक है, ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? मैग्नेट की तरह। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे क्या चीज लिपटा हुआ है? वायर। तो वायर अगर लिपटा हुआ है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है ये बात कि नहीं क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है ना ये बात? मैग्नेट का काम करेगा, ठीक है। अरे ये तो तब काम करेगा ना जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसकी ज्यादा होगी अगर आप करंट और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तब, ठीक है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम बढ़ाएंगे, ठीक। अभी मेरा गोल क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, ठीक है। समझ में आया ये बात? बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम बताएंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जैसे ये वायर, देखो ये वायर जो बंधा हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा लफड़ा है, ठीक है। तुमको ये फिगर देख के समझना होगा कि वायर कैसे बंधा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये वायर गया है, जैसे ये वायर तुमको, ये गया है, ये तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पीछे से बंधा है, मतलब कि ये वायर को, जैसे ये जो सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये 3D फिगर मान के चलो, ये सोर्स है, तो ये वायर ऐसे करके बंधा हुआ है, ठीक है। पहला राउंड ऐसे गया है, फिर आया है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके बंधा हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात? और करंट अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ठीक। यानी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक। तो ये जो ऐसे आ रहा है, तुम देखो यहाँ पे ये जो ऐसे आ रहा है करंट, ठीक है, जैसे इन कर रहा है, ठीक है। तुम ये पहला थ्रेड पे ध्यान दो। पहला थ्रेड क्या है, ये करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट घुसा है और ये करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तुमको कैसे दिखेगा, ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है। तो तुम क्या करो, ये कैसा वायर है बताओ, ये सर्कुलर वायर है या नहीं है? सर्कुलर वायर है ना। सर्कुलर वायर के लिए क्या ट्रिक है, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इस तरफ से कर्ल करो, इधर ऐसे आ रहा है ना करंट, तो इस डायरेक्शन में कर्ल करो फिंगर को, ठीक है, फोर फिंगर को। तो ये क्या देगा तुमको, नॉर्थ पोल। क्या देगा ये? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू लोग, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात कि नहीं आ रहा है? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाबू लोग कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट किया और ये साउथ पोल की तरह, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर जैसे ये बार मैग्नेट है, देखो यहाँ ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेट के अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये नॉर्थ से साउथ जाता है बाहर, और मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। कैसा लूप बनाता है? क्लोज लूप, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा जैसे यहाँ पे मैग्नेट ऐसे बताए थे, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, और साउथ पोल पे एंड होता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं यहाँ एंड होता है, ये बाहर के लिए है, ठीक है। पर अंदर भी ये क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? क्लोज लूप, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ जो अंदर होता है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर कोई पूछेगा कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, स्ट्रेंथ बताइए, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेंथ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और अगर बाहर पूछेगा, सुनो यहाँ कुछ कुछ
सवाल सुनो पहले ध्यान से। सोलेनोइड के बाहर पूछेगा तो बाहर बोलेंगे कि यहाँ पे जैसे ये पोल पे, ठीक है, ये जो पोल का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, हाईली डेंस रहता है। डेंस रहेगा, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत सारा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। फिर बाद में तो ये सब दूर दूर चला जा रहा है ना, दूर दूर चला जा रहा है ना। तो जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, जैसे कि बाहर जाओगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर पोल के पास पूछोगे तो ज्यादा होगा, दोनों ही पोल के पास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सोलेनोइड का दोनों पोल के पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और दूर जाओगे तो कम होगा। ठीक है, ये दो बात समझ में आया। और डायरेक्शन हम बता दिए कैसे निकालना है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, नहीं आया समझ में? जो पुराना इतना मेहनत की है इसीलिए क्लियर हो गया ना फटाक से। सोलेनोइड समझ में आया ना ये बात? हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में सोलेनोइड को और बताएंगे। ठीक है, किसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक, आज मेरा गोल था कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का सारा एप्लीकेशन करा देना। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर, एक सर्कुलर लूप और एक क्या, सोलेनोइड। ठीक है, ये तीनों केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चला आप लोगों को? दिक्कत है किसमें? ठीक है ना, हम बताएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बताएंगे तो बता देंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को कुछ समझ में आया बालक, ऑनलाइन वाले? आया है? बता तो रहा है आया है इन लोगों को भी थोड़ा बहुत। चलो खैर, बाय। आप लोग सब ऑफलाइन आने का कोशिश करेंगे।